नमस्कार, स्वागत है आपका अनोखा पोस्ट चैनल में। लॉकडाउन का सिलसिला लगातार ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि पाबंदियां अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरे प्रदेशों से जैसे कि मुंबई से, दिल्ली से, बेंगलोर से और बाकी जगहों से बिहारी कामगार वापस अपने गाँवों की तरफ आ रहे हैं। पर इन सब के बीच क्या आपने एक चीज कभी नोटिस किया है? ये लोग जो पिछली बार भी अपने गांव आए थे, वापस मजबूरी में वापस इन्हें उन्हीं प्रदेशों में जाना पड़ा था, क्योंकि बिहार में इनके लिए कोई काम नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कहीं से मजदूरी के लिए दूसरी कोई राह नहीं है। मगर फिर से अब जब ये वापस बिहार आ रहे हैं, जब हालात पहले के जैसे हो जाएंगे, तो क्या फिर से इन्हें वापस दूसरे प्रदेशों में ही जाना पड़ेगा? क्या बिहार के लोगों की सिर्फ यही जिंदगी रह गई है कि वो काम करने के लिए जिन्हें दूसरे प्रदेशों में जाना इनकी मजबूरी बन चुकी है? क्या आपने कभी सोचा ये बात कि आखिर कब तक हम पलायन करते रहेंगे? आखिर कब तक बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते रहेंगे? आखिर कब तक बिहारी एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो काम करने के लिए हो? आखिर हमारे यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी क्यों नहीं है कि यहाँ के लोगों को यही काम मिल जाए? मेरे चैनल ने हमेशा से अपने बिहार के लोगों के लिए एक संदेश दिया है कि आप बिहार में रहें, खुद का काम करें, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि आप खुद के मालिक जब बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अगर बिहार में औद्योगिक इकाइयां खुलने लगे, अगर बिहार में रोजगार मिलने लगे, अगर बिहार में ही तमाम तरह की सुविधाएं मिलने लगे, तो बिहारी मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर जब तक ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, तो क्या बिहारी मजदूरों और बिहारियों को बाहर जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है? अगर आप थोड़ी सी ध्यान दें और अगर आप में से कुछ लोग हिम्मत करके वापस अपने यहाँ रहने की हिम्मत जुटा ले और कुछ करने की ठान ले, तो वाकई में हमारा बिहार बदल सकता है। अगर बिहार की हालत सुधारनी है तो पहले यहाँ के लोगों की, यहाँ की मजदूरों की हालत को सुधारना होगा। जी हाँ, उसके लिए शायद हमें औद्योगिक इकाइयां लगानी पड़े या शायद खुद का रोजगार करना पड़े। जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं, हमारे बिहार के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां वो काम करते हैं। जैसे कि कोई स्वेटर बनाता है, कोई जैकेट बनाता है, कोई ट्राउजर बनाते हैं। बहुत सारे लोगों में, बिहार के लोगों में ऐसे बहुत सारी एबिलिटी है जो कि वो करना जानते हैं, मगर मजबूर हैं कि हमारे प्रदेश में उन चीजों को संवारने के लिए उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार की कि यहाँ के लोगों को वापस दूसरे प्रदेशों में पलायन करना पड़ता है। अगर हम एक बार हिम्मत करके और कुछ लोगों के साथ मिलके, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि चनपटिया मॉडल बिहार के लिए नजीर बन चुका है। जी हाँ, जिसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया है, जो बहुत सारे बिहारी कामगार जो दूसरे प्रदेशों से लौटकर बिहार आए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने खुद अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज देखिए चनपटिया जो है वो बिहार के लिए नजीर बन चुका है। वहां पे साड़ी उद्योग है, वहां पे ट्राउजर उद्योग है, वहां पे बहुत सारे कपड़े का यानी कि गारमेंट्स का पूरा सेक्टर वहां जम चुका है। ऐसा ही मैं कह रहा हूं कि अगर पहले कुछ लोगों के साथ मिलते हैं और उनके साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी एबिलिटी किस चीज में है, अगर उस टाइप से हम फिर कुछ कर सकते हैं तो यहाँ के लोगों को बहुत सारी चीजों का फायदा मिल सकता है, यहाँ रोजगार खुल सकते हैं, सरकारी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद का काम और खुद का बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज रहेगी अगर हम बिहार से जुड़ते हैं और अगर चाहते हैं कि हम बिहार में ही रुक जाएं और बिहार में ही अपना रोजगार शुरू करें। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपको डेयरी खोलने का मन है तो आप डेयरी खोल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें गारमेंट उद्योग में, या फिर आपको जिस चीज में आपका टैलेंट हो, आपको लगता है कि आप इस चीज में बेहतर है, आप कर सकते हैं, तो वैसे चीजों को बिहार में अब खुद से प्रोत्साहित करना होगा और कुछ लोगों का चेन बनाना होगा जिससे कि पैसे का आवागमन हो सके और उसे एक जगह पे लगाया जा सके। ये सबसे बड़ी बात है बिहारियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो बिहार के लोगों को रोजगार की जरूरत है। अगर बिहार के लोग बिहार में रुककर खुद अपना काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज होगा और यहाँ के लोग नौकरी के अलावा बिजनेस करने में रुचि दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बिहारियों के साथ कि वो 15,000 की नौकरी कर सकते हैं, मगर एक छोटा सा रिस्क लेके शायद एक छोटा सा बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि हम सब मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक नया सेक्टर स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमसे जुड़िए और हम सब लोग जुड़कर कुछ ना कुछ नया करने की बात करेंगे, सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। सब लोग बात करेंगे और अपना अपना राय रखेंगे। अगर लगता है कि ऐसे में हमारे बिहार को फायदा हो सकता है या हमारे बिहार में प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, तो हम सब बिहारी मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं।